अब अल्लाह कह रहा है सूरह फुरकान, और मैं तर्जुमा आपके हवाले कर रहा हूं, बड़ी मशहूर आयत है। अल्लाह कह रहा है अल्लज़ी, वो है खलक़स समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा, जिसने जमीन आसमान और उसके दरमियान जो कुछ भी है उसे 6 दिनों में खल्क़ किया। 6 दिनों में खल्क़ किया उसे, 6 दिनों में खल्क़ किया। सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, फिर उसने अर्श की तदबीर की, अर्श पर मुतमक्किन हो गया, फिर उसने अर्श को अपने लिए करार दे दिया। और रहमान, वो रहमान है। फस्अल बिही खबीरा, और अगर इन बातों पे तुम्हें यकीन ना आए तो किसी खबीर से पूछ लेना। सलामत रहें, जीते रहें आप। नईम साहब सलामत रहें, हसनैन साहब, आरिफ काज़मी साहब सलामत रहें, जितने बुजुर्ग बैठे हैं सब सलामत रहें। पहुंच गई ना बात आप तक? आयत क्या कह रही है? हमने 6 दिन में जमीन आसमान और जो कुछ है उसे 6 दिन में हमने खल्क़ किया, फिर हमने अर्श की तदबीर की, अर्श पर मुतमक्किन हो गए, अर्श को इस्तवा किया। हम रहमान हैं, और तुम्हारे ये बातें समझ में ना आए तो किसी खबीर से पूछ लेना। कौन कह रहा है? जो खुद खबीर है। हाय हाय हाय, ये कौन कह रहा है कि किसी खबीर से पूछ लो? वो अल्लाह जो खुद खबीर है। हाय हाय, यानी अल्लाह जैसा खबीर किसी को खबीर कह दे तो वो खुद कितना बड़ा खबीर होगा। कहां बैठे में आप? कहां बैठे में आप? देखिए, जब तक मेरी बात एक एक आदमी के जहनो दिल तक पहुंचेगी नहीं, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। बात यह है कि अल्लाह किसी चीज को अकबर कह दे, वो अल्लाह जो खुद अकबर है, वो किसी को अकबर कह दे तो अल्लाह जिसे अकबर कह रहा है वो कितना बड़ा अकबर होगा, जिसे सबसे बड़ा, जिस किसी को सबसे बड़ा कह दे। हाँ, अब आए पीछे वाले मेरे साथ, सलामत रहें आप भी। जिसे अकबर, अल्लाह जैसा अकबर, जिसे अकबर कह दे वो कितना बड़ा अकबर होगा। मसलन देखिए, किसी मंजिल पर मैं अर्ज कर रहा था और कल फैसलाबाद में मैंने अर्ज किया, और चूंकि मेरे मौजू में बात आ रही है तो देखिए, ये कायनात की जितनी भी अशिया हैं अल्लाह ने इन्हें अपनी आयत करार दिया। अल्लाह ने सबको आयतें कहा है, यानी 6666 आयतें भी हैं कुरान की, लेकिन उसके अलावा लिखी हुई आयतों के अलावा अल्लाह ने बहुत से नुफूस को आयतें कहा। सुनो, सिर्फ यही थोड़ी कि कुरान की ये जो आयतें लिखी हुई हैं यही आयतें हैं। कहा नहीं, मूसा भी हमारी आयत है, उज़ैर भी हमारी आयत है, कश्ती नूह भी हमारी आयत है, कश्ती नूह पे सवार हो जाने वाले भी हमारी आयत है, जनाब ईसा भी आयत है, मादर ईसा भी आयत है। ये सब कुरान की आयतें हैं कि मादर ईसा भी आयत है, ईसा भी आयत है, मूसा भी आयत है, उज़ैर भी आयत है, कश्ती नूह भी आयत है, कश्ती नूह पे सवार हो जाने वाले भी आयत है, नाक़े सालेह भी आयत। और अब आयतों की फहरिस्त आगे बढ़ी कि दिन का रात में बदलना आयत, रात का दिन में बदलना आयत, अर्श हमारी आयत, कुर्सी हमारी आयत, लौह हमारी आयत, कलम हमारी आयत, ये फरिश्ते हमारी आयत, ये मलाइका हमारी आयत, ये अंबिया हमारी आयत, ये जमीन हमारी आयत, ये जमीन की गर्दिश हमारी आयत, ये तह दर तह आसमान हमारी आयत, ये आसमानों का चलना हमारी आयत, ये चरख हमारी आयत, ये अफलाक हमारी आयत, ये उफक हमारी आयत, ये चांद हमारी आयत, ये सूरज हमारी आयत, ये सितारे हमारी आयत, ये पूरा निजाम शमसी हमारी आयत, ये पूरा निजाम कायनात हमारी आयत। और अब अल्लाह ने सबसे पहला जुमला जो लबे कुदरत से अदा हुआ कि जब उसने महबूब को खल्क़ किया तो पहला जुमला जो लबे कुदरत से अदा हुआ, महबूब को मुखातिब करके कहा, या अहमद लौ लाक लमा खलक़तुल अफ़लाक, अगर तू ना होता तो ना चांद हो, ना सूरज हो, ना सितारे हो, ना अर्श हो, ना कुर्सी हो, ना लौह हो, ना कलम हो। यानी ये जितनी आयतें हैं ये सब सदका है मुस्तफा का। ये जितनी आयतें जमीन से लेके आसमान तक, अर्श से लेके कुर्सी तक, लौह से लेके कलम तक, ये जितनी आयतें हैं ये सब मुस्तफा की वजह से। बोलिए हाँ या नहीं? ये जितनी आयतें हैं ये सदका है नूरे मुस्तफा का।
तो जब नूह आयत है, जब कश्ती नूह आयत है, जब मूसा आयत है, जब उज़ैर आयत है, जब ईसा आयत है, जब जनाबे मरियम आयत है, जब जमीन और आसमान आयत है, जब चांद और सूरज आयत है, जब सितारे आयत हैं, जब अंबिया आयत हैं, ये सारे आयत हैं। और ये सब किसके सदक़े में? मुस्तफा के सदक़े में। तो कायनात की सबसे बड़ी आयत का नाम ही मुस्तफा है। थक गए हैं तो भाई खत्म कर देता हूं बात। कायनात की सबसे बड़ी आयत का नाम है मुस्तफा, इसलिए कि जिसके सदक़े में सारी आयतें हैं, वो खुद कितनी बड़ी आयत होगा, वो खुद कितनी बड़ी आयत होगा। जुमला देने जा रहा हूं, तमाम हजरात मेरे साथ रहें और मुझे देखते चले जाएं। जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। ये जरा सी इसकी लाइट तो बंद करो, मुझे पीछे का मजमा नजर नहीं आ रहा, बहुत तेज लाइट है, आंखों पे पड़ रही है। आप बंद कर दो इसको। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बात आगे बढ़ाई जाए, हैं मेरे साथ सारे के सारे, मुझे देखते रहिए। कायनात की सबसे बड़ी आयत का नाम है मुस्तफा, जिसके सदक़े में चांद है, सूरज है, सितारे हैं, अर्श है, कुर्सी है, लौह है, कलम है, अंबिया हैं, शुहदा हैं, सालेहीन हैं, सिद्दीकीन हैं, नाक़े सालेह है, कश्ती नूह है, कश्ती नूह में बैठ जाने वाले हैं, मूसा हैं, उज़ैर हैं, मरियम हैं, ईसा हैं, सब कुछ जिसके सदक़े में है उसका नाम है मुस्तफा। तो कायनात की सबसे बड़ी आयत कौन? मिलके बोलो, कायनात की सबसे बड़ी आयत कौन? मुस्तफा। कायनात की सबसे बड़ी आयत मुस्तफा। जिस आयत के सदक़े में सारी आयतें हैं उसका नाम है मुस्तफा। और जब उस मुस्तफा को मेराज पर अल्लाह ने बुलाया तो एक बार कहा कि हम उसे रातों रात क़ाब क़ौसैन पर इसलिए ले गए ताकि इसे वहां अपनी सबसे बड़ी आयत दिखा सके। सलामत रहे आप। जुमला पहुंचा आप तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा वहुवा बिल उफ़ुक़िल आला सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा मा कदबल फ़ुआदु मा रआ अफ़तुमारूनहु अला मा यरा लक़द रआहु नज़रतन उख़रा इंदा सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा मा ज़ाग़ल लइज़ यख्शा सिदरता मा यख्शा मा ज़ाग़ल बसरो वमा तग़ा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। सलामत रहें। कहा कि हम उसे रातों रात बुलंद करके ले गए, उस मकाम पर ले गए कि जिस मकाम पर उससे पहले कोई ना पहुंचा। और जब वो पहुंचा, बुलंद होता वो पहुंचा, क़ाब क़ौसैन तक पहुंचा। अब तो माबूद में कोई फासला न रह गया। और जैसे ही उसने बुलंद किया अपने सर को, जो अब तक सजदे में झुका हुआ था, तो हमने उसे अपनी सबसे बड़ी आयत दिखाई। लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। उसने देखा अपने रब की सबसे बड़ी आयत को। लफ्ज इस्तेमाल किया अल्लाह ने कुबरा। कुबरा का मतलब सबसे बड़ी। ये कौन कह रहा है सबसे बड़ी आयत? जो खुद सबसे बड़ा है। जी 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 जी, बड़ी जबरदस्त बात की आपने। कहा कि लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। उसने देखा। हाय हाय हाय, उसने देखा। यानी देखने का मतलब यह है, देखने का मतलब यह है, मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं। मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं। ये कनात लगी है, इसके पीछे मैं नहीं देख पा रहा, ना आप देख पा रहे। मैं आपको और आप मुझे इसलिए देख रहे हैं कि हमारे दरमियान कोई पर्दा नहीं है। हाय 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 हाय, वाह, सलामत रहे आप। लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। उसने अपने रब की सबसे बड़ी आयत को देखा, महसूस नहीं किया, देखा। अब पता करो कि रब किसे अपनी सबसे बड़ी आयत कह रहा है।
अपनी सबसे बड़ी आयत रब किसे कह रहा है? दुनिया सर मारती मारती मर जाती, न पता चलता। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, सिर्फ आपको उस जुमले की शिद्दत और हिद्दत बताना चाह रहा हूं कि जब अल्लाह जैसा अकबर किसी को अकबर कह दे, जब अल्लाह जैसा खालिक किसी को खालिक कह दे, जब अल्लाह जैसा खबीर किसी को खबीर कह दे, मैं तो सिर्फ ये जुमले की शिद्दत आपको बताने चाह रहा हूं कि अब लिखने वाले ने लिखा, न पता चलता कि आयत कुबरा है क्या, न मालूम होता कि आयत कुबरा है क्या, और खामोश रहो और मैं देर करता जाऊंगा। दुनिया को न मालूम होता कि आयत कुबरा है क्या, दुनिया न जान पाती कि सबसे बड़ी आयत है क्या, दुनिया सर मारती मारती मर जाती, न पता चलता कि अल्लाह की आयत अजीम क्या है। कि एक बार अली मिंबर सलूनी पर बैठकर कहते हैं कि अल्लाह के यहां मुझसे बड़ी कोई आयत है नहीं। मालिल्लाह है आयतुन अकबर मिन्नी, अल्लाह के नजदीक मुझसे बड़ी कोई आयत नहीं है। हाय हाय, बड़ी आसानी से सुना आपने जुमला। इस जुमले पे तो आपको सबको कम से कम हाथ तो उठा देना चाहिए था। मेरे भाई, यदुल्लाह का जिक्र है तो हाथ उठाओ, अल्लाह के हाथ का जिक्र है तो हाथ उठाना चाहिए कि अल्लाह का ये हाथ कह रहा है, अल्लाह का ये बंदा कह रहा है, अल्लाह का ये सजदा गुजार बंदा कह रहा है कि मुझसे बड़ी कोई आयत ही नहीं है। आयत अल्लाह उतार रहा है, आयत की तफसीर अली कर रहा है। अल्लाह ने कहा लक़द रआ मिन आयात रब्बिहिल कुबरा, इसने अपने रब की बड़ी निशानियों में से निशानी को देखा, बड़ी आयतों में से आयत को देखा। जिसे अल्लाह बड़ी कह दे, जिसे अल्लाह कुबरा कह दे, अकबर कह दे, तो वो कितनी बड़ी अकबर आयत होगी, कितनी बड़ी कुबरा आयत होगी। तो मैंने कहा कि हमारे आलिम वक्त ने लिखा, अल्लामा मजलिसी ने लिखा कि पार करते गए करते गए करते गए और पहुंचे काबा कौसैन पर। जैसे काबा कौसैन पर पहुंचे, अब्द माबूद में बात हुई, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, गुफ्तगू हो गई जो होना थी। और एक बात, एक आखिरी पर्दा पड़ा हुआ देखा। वो पर्दा कोई मामूली पर्दा नहीं था, कोई हरीरो दीबा का पर्दा नहीं था, वो हिजाब कुदरत था, वो हिजाब कुदरत था। एक एक हिजाब की मोटाई 500 नूरी मील का फासला। ये नहीं समझो कि ये पर्दा जैसे पड़ा हुआ बिल्कुल बारीक, नहीं, उसकी मोटाई 500 नूरी मील का फासला। कोई 500 नूरी मील सफर करता जाए तब जाके उसकी मोटाई पार होगी। ऐसे हिजाबात को पार करता हुआ नबी आगे बढ़ा। और फर्क ये था कि जब नबी जमीन से काबा कौसैन की तरफ जा रहे थे, हिजाबात, सैकड़ों हिजाबात आए, नबी ने इशारा किया, हिजाबात हटते गए, हिजाबात हटते गए। जैसे जैसे नबी आगे बढ़ता गया, हिजाब खुद ब खुद हटा, हिजाब खुद ब खुद हटा। अब ये आखिरी हिजाब था जो पड़ा रह गया। तो नबी ने पूछा कि ये हिजाब पड़ा हुआ क्यों है? अब तक तो सारे हिजाबात हटते जा रहे थे, ये आखिरी पड़ा हुआ क्यों है? तो यकीनन आवाज कुदरत आई होगी कि ये तुम्हारा इख्तियार है, चाहो तो हिजाब पड़े रहने दो, चाहो तो हटा दो। अब अल्लामा मजलिसी लिखते हैं कि जब हिजाब हटा तो नबी मुस्कुरा के देखते हैं जिसे जमीन पर छोड़कर आ रहा था आसमानों पर मौजूद। लक़द रआ मिन आयात रब्बिहिल कुबरा, अल्लाह कह रहा है कि हमने अपनी अकबर आयत दिखाई। अल्लाह कह रहा है कि ईसा खालिक है, और अल्लाह कह रहा है कि किसी खबीर से पूछ लो, किसी बाखबर से पूछ लो। क्या पूछो? हमने जमीन आसमान सब कुछ 6 दिनों में बनाया, हमने अर्श बनाया और अर्श पर हम मुतमक्किन हो गए, हम रहमान हैं। हमारा जमीन बनाना, हमारा आसमान बनाना, हमारा सब कुछ बनाना, हमारा अर्श को इस्तवा करना और हमारा खुद रहमान होना। पता नहीं कहां मैं तकरीर कर बैठा, कौन सा मौजू मैंने कहा। हमारा जमीन बनाना, हमारा आसमान बनाना, हमारा सब कुछ बनाना, ये हमारा अर्श को बनाना, ये हमारा अर्श को इस्तवा की मंजिल पर लाना, और खुद हमारा रहमान होना। हमने जमीन कैसे बनाई? नहीं आ रहे ना मेरे साथ, तो जब तक लाऊंगा नहीं मैं जुमला आगे नहीं बढ़ाऊंगा। हमने जमीन कैसे बनाई, हमने आसमान कैसे बनाया, हमने इन दोनों के दरमियान जो कुछ है वो सब कैसे बनाया, हमने अर्श कैसे बनाया, और हम रहमान कैसे हैं। ये बात समझना चाहो तो किसी खबीर से पूछ लेना। जिसने जुमला महफूज किया उसको मेरा सलाम है भाई।
जिसने जुमला महफूज किया उसको सलाम और दुआ है। हमने जमीन बनाई कैसे, हमने आसमान बनाया कैसे, हमने सब कुछ बनाया कैसे, हमने अर्श बनाया कैसे, हमने अर्श को इस्तवा की मंजिल पर करार दिया कैसे, हम अर्श पर मुतमक्किन हुए कैसे, और हम रहमान कैसे हैं, हम रहमान कैसे। ये बात समझना हो, फस्अल बिही खबीरा, किसी खबीर से पूछ लो। दुनिया सर मारती मारती मर जाती। देखिए कुरान की आयतों का एक मिजाज है, और मिजाज यह है कि कुरान कोई ना कोई बीच में लफ्ज ऐसा रख देता है कि जिस लफ्ज के जरिए से मौसूफ तक पहुंचा जा सकता है, जिस इशारे के जरिए मुशार इलैह तक पहुंचा जा सकता है, जिस सिफत के जरिए मौसूफ तक पहुंचा जा सकता है। तो कुरान जब किसी आयत को छुपाता है और उसके बाद उसी आयत में कोई एक ऐसा लफ्ज रखता है कि फिर आयत छुपी भी नहीं रहती, फिर आयत छुपी भी नहीं रहती। कुरान ने इसी आयत में एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि किसी खबीर से पूछ लो। अब मैं अल्लाह से हाथ जोड़कर कहता हूं, और आपसे भी हाथ जोड़कर के जुमला समझ में आए तो कम से कम बोलिएगा जरूर। अल्लाह से हाथ जोड़कर उसकी बारगाह में सरे तस्लीम खम करके बताता और पूछना चाहता हूं कि परवरदिगार, अली ने कहा सवाल करो मुझसे, और अल्लाह पहले कह चुका था कि सवाल करो खबीर से। हाय हाय हाय, पता नहीं कहां मैं बैठ रहा हूं, कहां मैं गुफ्तगू कर रहा हूं मेरे भाई। अल्लाह कह चुका सवाल करो खबीर से, और अली कह रहे हैं सवाल करो मुझसे। अली कह रहे हैं सवाल करो मुझसे। तो अल्लाह का बताया हुआ खबीर कौन है? चार आदमी बोल रहे हैं। कौन सा मजमा बैठा हुआ भाई आज? कौन से तकल्लुफ वाले हजरात बैठे हुए भाई आज? नाम अली आपकी जबान पे आ क्यों नहीं रहा? अल्लाह कह रहा है सवाल करो खबीर से, और अली कह रहे हैं सवाल करो मुझसे। तो वो खबीर कौन हुआ? सब नहीं बोल रहे। वो खबीर कौन हुआ? अली। अब जब अली ने आयत की तफसीर कर दी कि वो खबीर, चलो रोकता हूं जुमला, आपको बात याद दिला रहा हूं, आपको बात याद दिला रहा हूं, आपके इल्म में इजाफा नहीं कर रहा, आप जानते हैं ये बात, अभी आपको सिर्फ याद दिला रहा हूं। इब्ने अबिल हदीद मोतज़िली, शरह नहजुल बलागा जिसने लिखी है 20 जिल्दों में, उसने एक जुमला लिखा कि जब अली का वो खुतबा कि जिसमें अली ने जमीन और आसमान की खिलकत पर बात की है, वो खुतबा तौहीद कि जिसमें अली ने बताया है कि अल्लाह ने जमीन कैसे बनाई, आसमान कैसे बनाया। जब उस खुतबे की तशरीह और शरह लिखी इब्ने अबिल हदीद मोतज़िली ने, तो उसने जुमला लिखा, कहा मैं हैरान हो गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरा रुआ रुआ लरसने लगा जब मैंने अली का यह खुतबा पढ़ा कि अल्लाह ने जमीन और आसमान कैसे खल किए हैं। तो कहता है कि यह खुतबा वही दे सकता था कि या तो जिसने जमीन और आसमान बनाए हों या बनते हुए देखा। तवज्जो फरमाए, क्या कहा इब्ने अबिल हदीद ने कि यह खुतबा वही दे सकता है कि या तो जिसने बनाया हो सब कुछ या बनते हुए देखा हो। और अब अल्लाह क्या कह रहा है? फस्अल बिही खबीरा, सवाल करो कि हमने कैसे बनाए जमीन और आसमान। तो अब दूसरी दलील क्या आ गई? जो बता दे कि जमीन और आसमान कैसे बने वही खबीर है। है बुखारी साहब, जो बता दे कि जमीन और आसमान बने कैसे, इसका मतलब है वही खबीर है। बोलिए हां या नहीं? अल्लाह ने कहा सवाल करो खबीर से, अली ने कहा सवाल करो मुझसे। तो इसका मतलब है कि आयत जब तफसीर की मंजिल पर आई तो अली तक पहुंची। तफसीर आयत का नाम है अली, तो इसका मतलब है खबीर है अली। बात वाजे हो गई? नहीं, अभी तक वाजे नहीं हुई। मसलन कुरान में एक लफ्ज है ईमान, लफ्ज है ईमान। 5 साल या 4 साल पहले की तकरीर में मैं ये जुमला कह चुका, और अब मैं इसी जुमले को पुल बना के आना चाहता हूं अपने उस जुमले तक जिसके लिए जहमत देना चाहता हूं। कुरान में एक लफ्ज है ईमान, और अल्लाह कहता है ईमान से मोहब्बत करो। हाय हाय हाय,
वलाकिन्नल्लाह सूरह हुजरात में कह दिया वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फी कुलूबिकुम। अल्लाह ने तुम्हारे दिलों के लिए करार दिया है कि तुम ईमान से मोहब्बत करो, ईमान से मोहब्बत करो। मोहब्बत किससे करना है? ईमान से। तो ये ईमान है क्या जिससे मोहब्बत की जाए? ईमान से मोहब्बत करो, ईमान से मोहब्बत करो। और इसी मोहब्बत को हमने तुम्हारे दिलों की जीनत करार दिया हुआ। तो या अल्लाह ये ईमान है क्या? हर हर मसलक में, हर मशरब में, हर दीन में ईमान की अलग अलग तारीफ मौजूद है। ईसाइयों के लिए उनका अकीदा ईमान है, यहूदियों के लिए उनका अकीदा ईमान है, बुत परस्तों के लिए उनका अकीदा ईमान है, मुसलमानों के लिए उनका अकीदा ईमान है। हर जगह ईमान की तशरीह बदल जाती है, लेकिन अल्लाह की निगाह में ईमान क्या है यह पूछना है। पूछना यह है कि अल्लाह की निगाह में ईमान क्या है, और ईमान से मोहब्बत की जाए। बात तो आपके जहनों में महफूज है, कोई नई बात छोड़ी। आप जानते हैं मैं कहां लेके आना चाह रहा हूं। इतना ज़हीर मजमा बैठा हुआ है, बचपन से आप सुन रहे हैं। तो परवरदिगार ईमान है क्या बता दे, कि ताकि जब ईमान मालूम हो जाए तो हम उससे मोहब्बत करें और तेरी बात पर हम अमल करते हुए आगे बढ़ जाएं, तेरी इताअत की मंजिल पर आ जाएं। तो आवाज आई, हमारे नबी से पूछोगे ईमान है क्या? हमने नबी से पूछा या रसूल अल्लाह ईमान क्या है कि जिससे मोहब्बत करने का अल्लाह हुक्म दे रहा है? पैगंबर ने मुस्कुरा के कहा क्या खंदक में मेरा जुमला नहीं सुना था? ये कुल्ले ईमान जा रहा है। तो अब जब पैगंबर ने लफ्ज ईमान का तर्जुमा किया तो अब मुझे और आपको हक हासिल हो गया कि जहां भी कुरान में लफ्ज ईमान आए तो तर्जुमे में लिख दो अली। जहां भी कुरान में लफ्ज ईमान आए तर्जुमे में लिखो अली। इसलिए कि पैगंबर ने क्या कहा? ये कुल्ले ईमान जा रहा है। कौन जा रहा था? अली। तो गोया ईमान की तफसीर है नाम अली। तो अब जहां भी लफ्ज ईमान आ जाए नीचे लिख दो क्या? अली। अब कुरान कह रहा है फस्अल बिही खबीरा, सवाल करो किसी खबीर से। अली ने कहा सवाल करो मुझसे, तो खबीर है अली। तो अब आयत का तर्जुमा कैसे होगा? करो तर्जुमा, आपकी इजाजत है, जुमला जाया तो नहीं होगा। अब तर्जुमा सुनो। हमने जमीन आसमान और जो कुछ है उसे 6 दिनों में खल्क किया, हमने अर्श को इस्तिवा किया, हम रहमान हैं। ये बातें अली से पूछ लो।